सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आगे की कथा सुने। एक बार पदम सिंह के यहाँ चौधरी शिकारपुर मौनी बाबा के दर्शन करने आए। बाबा उन्हें बार बार भगा रहे थे परंतु वे जा नहीं रहे थे। तब मौनी बाबा पदम सिंह से बोले, इसे भगा। पदम सिंह बोले, बाबा मैं इन्हें न भगा पाऊँगा, मैं तो गृहस्थ हूँ और ये हमारे राजा हैं। तब मौनी बाबा कहने लगे, ठीक है तब हम ही चल जाई। पदम सिंह हाथ जोड़कर बोले, बाबा आप तो महात्मा हैं, आपको मैं कैसे रोक लूँगा। तब मौनी बाबा शांत हो गए और कुछ न बोले। 8 दिन बाद ही कहने लगे, चला कुंवर साहब के यहाँ चलल जाई। पदम सिंह वगैरह उनके भक्तों को लेकर वे चौधरी शिकारपुर के यहाँ पहुँचे और पूरे 45 दिन उनके घर रहे। पदम सिंह मौनी बाबा से बोले, अब बताओ मैं कुंवर साहब को भगा देता तो मेरा क्या होता। कुंवर साहब मेवे भर भर के थैले अलमारी में रख जाते। मौनी बाबा खुद तो क्या खाते, अंजलि भर भर के भक्तों को दे दिया करते। मेवा खा खा कर पदम सिंह खूब मोटे हो गए, रंग भी साफ हो गया। मौनी बाबा उनसे हंसते हुए कहते, तू क्या दरवाजे में से निकली, क्रेन लाए के पड़ी। एक बार मौनी बाबा और उनके कई भक्त चौधरी शिकारपुर कुंवर कृष्णराज सिंह की गाड़ी से हरिद्वार गए। सारा खर्च कुंवर साहब ने ही किया। लौटने में मेरठ के पास सरघना का गिरजाघर देखने सब गए। बातों बातों में कुंवर साहब बोले, देखा गिरजाघर कितना बढ़िया बना है। पदम सिंह भी बोले, क्या बढ़िया बना है, सब गरीबों का खून चूस चूस कर लगा है। कुंवर साहब को बुरा लगा तो कहने लगे, तेरा क्या लगा है इसमें। पदम सिंह भी कब पीछे रहने वाले थे, बोले, क्या मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ। इस प्रकार झगड़ा बढ़ता ही चला गया। दोनों ने कहानी सब कही और मौनी बाबा गाड़ी में बैठे हैं इसका भी संकोच न किया। मौनी बाबा तो मौन ही बैठे रहे। विवाद होते होते बातचीत बंद हो गई, दोनों आपस में रूठ गए। गाड़ी काफ़ी आगे निकल गई तो एक जगह लघु शंका के लिए रोकी गई। कुंवर साहब एक तरफ गए तो पदम सिंह दूसरी तरफ। उधर कुंवर साहब को अपनी गलती से महसूस होने लगी और उधर पदम सिंह को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। कुंवर साहब को लगा कि गुरु सेवक से लड़ना न चाहिए था। उधर पदम सिंह को लगा कि गुरु मर्यादा का ध्यान न रखा, ठीक नहीं किया। लौटकर दोनों ने हाथ मिलाए और गले मिले। मौनी बाबा बोले, अरे हम तो यूँ न बोले कि मेरठ की ज़मीन हो, बुद्धि बिगड़ जाले, यहाँ से निकल जाए तो बुद्धि ठीक हो जाए। कुंवर साहब जब आते मौनी बाबा के लिए बढ़िया परफ्यूम लाया करते। मौनी बाबा भगवान के एक प्रिय भक्त थे, जटपुरा के गज्जी पंडित जी। मौनी बाबा की इन पर विशेष कृपा रहती थी। मौनी बाबा के साथ बिताए हुए समय का स्मरण करते हुए गज्जी पंडित जी उनके किए हुए कर्मों को बार बार याद करते हैं। ये कहते हैं कि एक बार मौनी बाबा के साथ ये नौ झील गए। ठंड बहुत थी, ये नहा नहीं रहे थे परंतु मौनी बाबा बोले, कपड़े उतार। गज्जी पंडित जी ने बाबा के पैर पकड़ लिए और बोले, बाबा मुझसे नहीं नहाया जाएगा। मौनी बाबा ने ज़बरदस्ती इनके कपड़े उतरवा कर इन्हें नदी में ढकेल दिया। नदी की पानी गर्म निकला, वे खूब आनंद से नहाए। थोड़ी देर में गज्जी पंडित जी मौनी बाबा से बोले, बाबा तुम भी नहाओ। वे बोले, अच्छा तो कपड़ा पकड़। गज्जी पंडित जी ने कहा, नहीं ऐसे कूदो। तब मौनी बाबा ने हाथ ऊपर करके कुछ गिगड़ी सी लगाई और वर्षा शुरू हो गई। गज्जी पंडित जी की दांत सर्दी से किटकिटाने लगे पर मौनी बाबा के कपड़े तक न भीगे। गज्जी पंडित जी ने विनती की, बाबा मुझे तो सर्दी लग रही है। मौनी बाबा न जाने किसे धमकाते हुए बोले, अच्छा न जाए यहाँ से। वर्षा रुक गई और पंडित जी को सर्दी लगनी बंद हो गई। एक दफे गज्जी पंडित जी के सूखे खेत में ही मक्का बुआ कर मौनी बाबा उन्हें अपने साथ ले गए। वे बोले, अरे चल हो जाई। 1 हफ्ता हो गया। गज्जी पंडित जी मौनी बाबा से कहते कि मक्का सूखे में डलवा आए हो, कैसे जमेगी। वे कहते, अरे तू चल चल के देखी हा। जब ये लोग
चले थे तो इनका छोटा लड़का और शिशुपाल दादा साथ थे। मौनी बाबा बोले, घोड़ा बन जा, बालक को बैठा ले। ये कुछ समझ न पाए। एक सरसों की लकड़ी लेकर मौनी बाबा ने बच्चे की कमर में छुआई और कहा, चल मेरे बछड़े भाग। बच्चा चंडौस तक भागता ही चला गया। वह न हारा न थका। मौनी बाबा बोले, अब बछड़े को खाना खिला दे। बच्चे को देकर उन्होंने एक पराठा गज्जी पंडित जी को दिया, 2 पराठे शिशुपाल दादा को दिए और आधा पराठा अपने लिया। शिशुपाल दादा के कहने पर गज्जी पंडित जी ने मौनी बाबा से फिर पूछा, मक्का तो सूख गया होगा? बाबा बोले, अरे जल ही जल हुई। शाम को एक नन्ही सी घटा आई। मौनी बाबा बोले, बरखा आई। गज्जी पंडित जी बोले, भला कहाँ से आई? मौनी बाबा उस छोटी सी घटा की तरफ इशारा करके बोले, वो देख, उसी में से आएगी। जोर से बजाओ कीर्तन, आई बरखा। भक्त भाई उस छोटे से बादल को देखकर हंसने लगे। लो सुन लो। परंतु कुछ मिनट बाद ही घनघोर वर्षा शुरू हो गई और सुबह 4 बजे तक बारिश न रुकी। मौनी बाबा ने पूछा, अब तो हो जाई मक्का? गज्जी पंडित जी बोले, बाबा तुमने तो जल ही जल कर दिया, अब तो जो हुई होगी वह भी डूब जाएगी। जब सब गांव पहुंचे तो पंडित जी मक्का देखने जाने लगे। मौनी बाबा बोले, हम भी चलेंगे। वहां पहुंचकर देखा तो मक्का बहुत बढ़िया जमा खड़ी थी। मौनी बाबा ने कहा, खाद बखेर के नला दे, बहुत अच्छी मक्का हुई। और उस वर्ष गज्जी पंडित जी के खेत में बहुत अच्छी मक्का हुई। एक बार मौनी बाबा ने इनसे कहा कि तू कीर्तन करवा ले अपने घर। गज्जी बोले, बाबा पैसे तो नहीं हैं। मौनी बाबा ने आग्रह करके सामान लिखवा दिया। पंडित जी बाजार बनिए के पास गए और पता नहीं उधार देगा भी या नहीं, ऐसा सोच रहे थे। वहाँ पर्चा दिया तो बनिया बोला, ये सब सामान बांध कर रखा है, एक बाबा पैसे देकर सामान रखवा गए हैं। फिर तो मौनी बाबा की कृपा से खूब बढ़िया कीर्तन संपन्न हुआ। गड्डी पंडित जी कहते हैं कि उनके घर में बड़ी गरीबी थी। दोनों पति पत्नी खेत में चारा लेने जाते थे और मुश्किल काम चलता था। तब मौनी बाबा ने इन्हें एक मंत्र बताया था और कहा कि इसका रात को जप कर लिया कर। ये रात को जप कर लेते तो अगले दिन बहुत से नोट मिलते, 2-2, 4-4 हजार, इनकी घरवाली को भी और इनको भी। मौनी बाबा ने कहा, ऐसे ही तुझे मिलते रहेंगे, 1/4 कीर्तन में लगाते रहना। गज्जी पंडित जी की सारी आवश्यकता पूरी हुई। मौनी बाबा की कृपा से बच्चे पढ़ लिख कर सर्विस पर लग गए। मौनी बाबा ने इनसे कह दिया कि तू दुकान कर ले, खर्चा चल रही। गज्जी पंडित जी कहते हैं कि मौनी बाबा ने उन्हें बहुत से भजन बताए। उन्होंने बहुत से मंत्र भी बताए जो उनके लिए बहुत लाभकारी रहे। गजेंद्र शर्मा कहते हैं कि आज भी उनका जाप करता हूँ और खुशहाल हूँ। सतगुरुवे नमः। जटपुरा के सुरेश पंडित जी की पत्नी विमलेश का कहना है कि मौनी बाबा उनके घर अक्सर आते थे और उनके पूरे परिवार से ही बहुत प्रेम था। ये लोग मौनी बाबा से बहुत सारी बातें किया करते। एक बार इन्होंने गुरुदेव से पूछा कि गुरुजी तुम मौन थे तो कैसे भिक्षा करते थे? मौनी बाबा ने बताया कि ऐसे ही दरवाजे पर खड़े होते, कोई देता तो ले लेते। एक बार कोई हिरण मारने वाला आया, उस हिरण को बचाने हम हिरण बने, हमें गोली लगी। बाबा ने गोली का निशान दिखाया। किसी ने कोल्हू में गन्ने लगवाए, सारी रात हम लगाते रहे, सुबह उसने छोड़ दिया, हम चल दिए। मौन में थे, पैर सूज जाई हो, पत्थर लोहे के चने चबाई हो, पेट भी न भरे, कोई देह को कोई न देही, कीर्तन करी हो। विमलेश कहती हैं कि एक बार वे हरिद्वार से आए थे, एक कमंडल लाए थे। उन्होंने पानी के हाथ की एक छोटी छाकी हुई हरी मिर्च की दही के साथ खाई। कमंडल में तेल लगवाकर लगभग 5 बजे के करीब वे गए। जितना अपनापन गुरुदेव से मिला कहीं और नहीं मिलता। उनकी बातें सुन सुनकर इनकी आंखों में आंसू आ जाता है। गुरुदेव ने कितना त्याग तपस्या भरा जीवन व्यतीत किया, लेकिन हम सबको बराबर खुशहाल रखा।
एक बार किसी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके रास्ते में नोटों की गड्डी रख दी और स्वयं झाड़ी में छिप गया। थोड़ी देर में मौनी बाबा उस रास्ते से गुजरे। जब उन्होंने नोटों की गड्डी पड़ी देखी तो हाथ जोड़कर बोले, अरे हम का करी हो लक्ष्मी माता, किसी गरीब के यहाँ जाई, और चले गए। ग्राम जटपुरा में मौनी बाबा के एक भक्त हैं रामेश्वर दयाल शर्मा। सभी उन्हें फौजी के नाम से जानते हैं। उनकी पत्नी दूध उबालकर दूध को बर्तन टांग दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन बिना ढके ही दूध लाकर रख दिया। उसमें एक छिपकली गिर गई। किसी को पता न चला। पत्नी ने दूध उबाला और प्रतिदिन की तरह उसे टांग दिया। बाद में उसी दूध की मलाई निकालकर लड़के को दी और दूध में की चाय बनाई। सबने चाय पी। 4 लड़कियां थीं, एक लड़का था और वे स्वयं थी। चाय पीकर जो उन्होंने दूध की बाल्टी में देखा तो छिपकली पड़ी थी। उनके न हाथ थे और न पैर, सब उबल कर शायद गल गए थे। उनके तो पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। घर में मौनी बाबा का चरणामृत रखा था। सबने वह चरणामृत पिया। पीकर लोग कहने लगे कि सबको बुलंदशहर ले चलो अस्पताल में। पत्नी के दिमाग में आया कि शहर नहीं, गुरु जी के पास जाएंगे। मौनी बाबा उन दिनों पठुरी की तोता पंडित जी के यहाँ थे। टेम्पू करके परिवार पूरी पठुरा पहुँचा। सुबह के 7 बजे थे। पहले तो मौनी बाबा ने धमका दिया। फिर किसी ने प्रार्थना की कि बाबा ये फौजी के घर से हैं जिनका बॉम्बे पर मकान है। मौनी बाबा बोले, अरे हम न जानी कौन फौजी वौजी, अरे हम क्या डॉक्टर हैं। तब रामेश्वर दयाल की पत्नी मौनी बाबा के पास हाथ जोड़कर पहुंची। इस बार मौनी बाबा ने बैठा लिया और कहने लगे कि दूध ढक कर रखा करो। एक बारात में दूध में छिपकली गिर गई थी तो बहुत लोग मर गए थे। फिर वे बोले, बुलंदशहर सरकारी अस्पताल से दवा लाई हो, ठीक हो जाई। तब सब लोग बुलंदशहर गए। जांच करके डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे अंदर जहर का कोई असर नहीं है, बस पूरे दिन अन्न मत खाना, नमक मत खाना और रात को सोना नहीं। गुरुजी की कृपा से ही जहर का असर नहीं हुआ, वरना तो सुबह जब पठुरी जा रहे थे तो छोटी लड़की को तो चक्कर भी आने लगे थे। अगले दिन सुबह मौनी बाबा घर पहुँचे। अरे परेशानी तो ना हो। इन सब ने उनके चरण छुए और बाबा आपने बचा दिया। मौनी बाबा इनके घर अक्सर आया करते थे। इनकी पत्नी को सांत्वना दे जाते, अरे फौजी होई हो, थोड़ी बहुत पी ली हो, बाद में ठीक हो जाई। एक समय की बात है कि इनके घर के बगल में एक पीपल का पेड़ था। पड़ोसी ने उस पेड़ को कटाई छटाई कर दी। मौनी बाबा आए और कहने लगे, अरे पीपल न कटवाई हो। ये लोग बोले, बाबा हमने नहीं कटवाया। तब वे बोले, तुमने कटते क्यों देखा, उसे रोकते। इनकी पत्नी कहती हैं कि वे भी क्या दिन थे जब उनसे रोज ही दर्शन हो जाते। वे दिन भुलाए नहीं भूलते। मौनी बाबा की बहुत याद आती है। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। आगे की कथा कल।